हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद एंटी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पिछले साल का सीटेट का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसका 30 दिसंबर 2021 का पेपर 2 सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पेपर 2 के सारे सब्जेक्ट्स को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा CDP का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 1 है, विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कथन ए, भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान होती है और इसलिए केवल शैशवावस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन चाहिए। तो ए वाला जो है हमारा वो गलत है। बी है, तर्क आर है हमारा, शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता, ये वाला भी गलत है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है? नंबर 1 है, विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, ये वाला सही हो जाएगा। 2 है, संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है, ये वाला गलत है। 3 नंबर है, विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है, तीसरा सही हो जाएगा। 4 है, विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित होते हैं, चौथा वाला भी सही हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बेगणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों से संबंधित हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा शॉर्ट कर दूं पूरा क्वेश्चन ताकि आ जाए। बेगणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों से संबंधित हैं और बीजगणितीय कथन आलेखित करते हैं प्रारंभिक पाठचर्या के भाग हैं। इस विचार का आधार है कि किशोरावस्था की छात्र कौन सा कार्य करने में सक्षम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अमूर्त चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, पियाजे के अनुसार इसमें से कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव, संतुलनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लेव वाइगोत्स्की व जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, भाषा व सोच के बीच संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लेव वाइगोत्स्की का विश्वास था कि अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? नंबर 1 है, उपदेशक होना चाहिए, वह सदा कक्षा को नियंत्रण में रखना चाहिए, ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा ये। सेकंड नंबर है, छात्रों के पूर्व ज्ञान व अनुभवों को महत्व देना चाहिए, सेकंड नंबर हमारा सही हो जाएगा। थर्ड नंबर है, केवल ब्राह्मण बाह्य उत्प्रेरणा पर बल देना चाहिए, थर्ड नंबर हमारा गलत हो जाएगा। और चौथा नंबर है, छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना चाहिए, चौथा वाला हमारा सही हो जाएगा। हमारा दूसरा और चौथा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए? तो विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है का विस्तृत ब्यौरा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पथ को क्या दर्शाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे पालन पोषण व देखभाल करने वाली संवेदनशील के रूप में किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, जेंडर पक्षपात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, विद्यार्थी में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? तो अनुक्रिया, उद्दीपन, संबंध, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 1, बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 16, हाशिए पर रहने वाले समुदायों से पहली बार स्कूल में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षिका कैसे मदद कर सकती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उपयुक्त प्राण देकर कक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को सामान्य स्कूली शिक्षा में शिक्षा पाने का हक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, समावेशी शिक्षा क्या मांग करती है? तो समावेशी शिक्षा मांग करती है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठ्यक्रम में लचीलापन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पठन वैकल्य वाले विद्यार्थियों की पहचान किन अभिलक्षणों द्वारा की जा सकती है? शब्दों की पहचान, विसंकेतन और वर्तनी में संघर्ष। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, समकक्षियों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल व परिपक्वता। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, पौधों पर चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पाया कि कई बच्चों को इस संकल्पना के संबंध में भ्रांतियां हैं। इस संदर्भ में शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए और समझ का दोबारा निर्माण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कथन ए, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए एक अध्यापक कक्षा में कई समाचार पत्र लेकर आती है, जिन सभी में एक विशेष खबर का उल्लेख है और अधिगमकर्ताओं को समूहों में चर्चा करने को कहती है। ए वाला हमारा सही हो जाएगा। तर्क आर है हमारा, माध्यमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकें ही ज्ञान का एकमात्र माध्यम ही हो सकती हैं। आर हमारा गलत हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ए सही, आर गलत। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, माध्यमिक स्कूल के शिक्षक को विद्यार्थी को मौके मुहैया करवाने चाहिए कि वो अपनी त्रुटियां पहचान कर उन पर काम कर सकें। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, क्या प्रतिस्पर्धा के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अभिप्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नहीं, इससे कक्षा में नकारात्मक लोकाचार को बढ़ावा मिलता है, क्षमता के आधार पर अनावश्यक सामाजिक तुलना के कारण। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसमें अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं की जरूरत पड़ती है? तो समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों पर चिंतन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, एक शिक्षिका विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीकों के सुस्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक सार्थक अधिगम तथा विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, शिक्षकों का विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम में हतोत्साहित करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बोरियत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, यदि छात्र आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे तो आप अपनी शिक्षण विधियों पर चिंतन करेंगे और वैकल्पिक विधि का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम लोगों ने CDP का पेपर सॉल्व कर लिया, अब हम लोग इसमें SST का पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 31, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से कौन कौन सी ताकतों द्वारा लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, पाल वंशों, चालुक्यों और राष्ट्रकूटों द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों, पाल वंशों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, निम्न वक्तव्यों ए और बी पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। वक्तव्य ए है, महाजनपदों के शासक केवल किसानों से नियमित रूप से कर वसूलते थे, ए वाला हमारा गलत है। वक्तव्य बी है, औजार बनाने और कृषि में उन्नति ने अनाज की अधिक पैदावार को बढ़ाया, ये वाला हमारा सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ए गलत, बी सही। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, अकबर के सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ
क्योंकि उसे विभिन्न धर्मों और उनके रीति रिवाजों में रुचि थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार था। मुगल साम्राज्य की स्थिरता का क्या आधार था फ्रेंड्स? भूमिकर जो आय का मुख्य साधन था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। तुलसीदास की रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो तुलसीदास की रामचरितमानस जो लिखी गई है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर इसका 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उपरोक्त विशेषता किससे संबंधित है? तो ये विशेषता संबंधित है नयनार और अलवार से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। गोंड जनजातियां आज के समय में कौन से राज्यों में बहुसंख्या में फैली हुई हैं? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। ए है बहुत से आदिवासी समूह बाजार और व्यापारियों को अपने शत्रु की तरह समझते थे। ए वाला हमारा सही हो जाएगा। बी है अंग्रेजी राज में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव कर आदिवासी समूह खुश थे। बी वाला हमारा गलत हो जाएगा। सी है दिक्कू लोगों ने आदिवासियों की आर्थिक और सामाजिक संपन्नता में सहायता की। ये वाला भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 केवल ए सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। सतनामी आंदोलन का गठन किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन जाति उन्मूलन के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपने प्रभाव के क्षेत्रों में मेल खाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सत्यशोधक समाज, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन से दावे जाति विरोधी समाज सुधारक से सही रूप में मेल खाते हैं? ए है निम्न जातियाँ द्रविड़ संस्कृति की वास्तविक समर्थक हैं, घासीदास। ए वाला हमारा नहीं होगा, यह गलत हो जाएगा। बी है जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि संपूर्ण मानवता एक ही जाति से संबंध रखती है, श्री नारायण गुरु है ये। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। सी है शूद्र और अति शूद्रों को जाति भेदभाव को एकजुट होकर चुनौती देनी चाहिए, ज्योतिराव फूले द्वारा कहा गया है। सी वाला भी सही हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। औपनिवेशिक भारत में प्रशासन के भारतीयकरण की मांग के विषय में कौन सा से वक्तव्य सही हैं? ए है हमारा अधिकांश नौकरियों पर अंग्रेजों का एकाधिकार था। ए वाला हमारा सही हो जाएगा। बी है इसके द्वारा आशा की गई कि धन का बहाव इंग्लैंड की ओर से रोका जा सके। बी वाला भी सही हो जाएगा। सी है इसके द्वारा आशा की गई है कि यह भारतीयों के लिए इंग्लैंड में अधिक रोजगार के अवसर बनाएगा। सी वाला हमारा गलत हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। रॉलेट सत्याग्रह के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार करें और उचित विकल्प बताएं। ए रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने 1919 में घोषणा की। ए वाला हमारा सही है फ्रेंड्स। बी है इस एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ती थीं, वहीं यह एक्ट आम आदमी के मौलिक अधिकार भी सशक्त करता था। बी वाला हमारा गलत हो जाएगा। सी है 6 अप्रैल 1919 को अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया गया। सी वाला भी सही हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ए और सी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। आप क्या सोचते हैं कि मीराबेन जैसी गांधीवादी पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और मशीनरी पर बल की आलोचक थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2। इससे पर्यावरणीय खतरों के कारण मानव जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित कथनों में से मानचित्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, समय और चिन्ह प्रतीक। ए वाला जो है हमारा वो हमारा गलत हो जाएगा। बी है जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र का प्रयोग करते हैं। बी वाला हमारा सही हो जाएगा। सी है जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव या हर कस्बा को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं। ये वाला भी सही हो जाएगा। बी और सी हमारा सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केवल बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर
महाद्वीप की पहचान कीजिए। ए, विषुवत इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। बी है, इस महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पर किस महाद्वीप की बात की जा रही है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे की जा रही है अफ्रीका महाद्वीप की बात। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से कौन सा पृथ्वी के ताप कटिबंध का अनुक्रम सही तरीके से रखा गया है या रखे गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारा उष्ण कटिबंध, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। ए वाला हमारा सही है। बी है उष्ण कटिबंध, उत्तर शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। ये वाला भी सही हो जाएगा हमारा। सी है दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। ये गलत है। हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, देशांतर काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं और जिनकी त्रिज्या समान है। ए वाला हमारा सही है। बी है प्रमुख एवं उत्तर पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। बी वाला हमारा गलत हो जाएगा। सी है 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम एवं उत्तर ग्लोब पर एक दूसरे के विपरीत हैं। ये भी गलत है। डी वाला है देशांतरीय एवं उत्तरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। डी वाला हमारा सही हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ए और डी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। निम्न कथनों ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। कथन ए, हरे पौधे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपना भोजन तैयार करते हैं। ए वाला हमारा सही है। कथन बी है CO2 की मात्रा जितनी अधिक होगी पृथ्वी पर उतना ही अधिक जंगल होगा। ये हमारा गलत है। ए सही है और बी गलत है। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। रिक्टर पैमाने पर कौन सा मान या उससे अधिक वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 5.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। आप जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायु में मौजूद ताप व शीतलता ही होती है। किसी स्थान का तापमान निर्भर करता है। ए, स्थान के अक्षांश पर। ए वाला हमारा सही हो जाएगा। बी, स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से। सही हो जाएगा। सी, स्थान के देशांतर पर। गलत। गर्म एवं ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति पर। सही। ए, बी और डी आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए, पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर विकिरण से पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। ए वाला हमारा सही है। बी है पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है। सही। सी है नाइट्रोजन पृथ्वी द्वारा विकृत ऊष्मा को रोक लेती है तथा पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में सहायता करती है। सी हमारा गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 सही आंसर हो जाएगा। दोनों ए तथा बी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। जब कपड़े सूखने में काफ़ी टाइम लगता है और हमारे शरीर का पसीना आसानी से नहीं सूखता, निम्न में से किसकी सहायता से इसे बेहतर समझाया जा सकता है? तो इसे समझाया जा सकता है आर्द्रता की सहायता से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। निम्न का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। फ्रेंड्स, एक तरफ हमें वनों के प्रकार दिए, दूसरी तरफ भारत में स्थान दिया है, तो हमें इसका मैच करना है। तो हमारा जो है पहला है ए नंबर है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो ये कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स? तो ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलाव। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का हो जाएगा पश्चिम घाट के पूर्वी ढलाव। तीसरा वाला कंटीली झाड़ियाँ राजस्थान और मैंग्रोव वन हो जाएगा सुंदरवन। तो हमारा हो जाएगा आंसर ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में जनसंख्या और उसके संगठन के संदर्भ में पढ़ा रही थी। वह अपने छात्रों को जनसंख्या पिरामिड दिखाती है जो अपने आधार पर चौड़ा है तथा ऊपर की ओर बढ़ते हुए संकरा हो रहा है। निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या पिरामिड वह प्रयोग कर रही होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा केन्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा से प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारक हैं? ए, कार्य हेतु अच्छे अवसर। सही।
बी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सही, सी गरीबी गलत, डी उच्च आय सही। ए बी डी आंसर होगा फ्रेंड्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए बी तथा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए प्राथमिक गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्ष और उत्पादन शामिल होता है। ए वाला हमारा सही है। बी है बैंकिंग यातायात और विज्ञापन द्वितीयक गतिविधियों के उदाहरण है गलत। तृतीयक गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं, ये भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। भारत के किस क्षेत्र से बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लद्दाख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। संविधान बनाने वालों ने ये उद्घोषणा करते हुए कि भारत के लोगों के लिए किसी भी एक भाषा, धर्म या संस्कृति को मानना बाध्य नहीं होगा, किस मूल्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया था? विविधता को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। भारत में सरकार के कितने स्तर मौजूद हैं? 3 स्तर मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। भारतीयों के मताधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3। कुछ भारतीयों के पास औपनिवेशिक भारत में मताधिकार था किंतु सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। क्या कारण है कि छोटी कार्यशाला और कारखाने कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर रखते हैं? ए इन कामों के लिए तकनीकी कौशल या योग्यता नहीं चाहिए गलत। इससे नियोक्ता पर कम दायित्व बनता है सही। सी है ये कार्य मौसमी होते हैं, कामगार आवश्यकता पड़ने पर रखे जा सकते हैं। सी वाला भी सही हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए और बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। कृषि के विषय में कौन सा कथन सही है? ए लोग पूरे वर्ष अपनी भूमि या दूसरों की भूमि पर काम करते हैं, ये गलत है। बी गाँव में स्त्री पुरुष दोनों कृषि कार्य में लगे रहते हैं, बी वाला हमारा सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। कक्षा में प्रजातंत्र विषय पर चर्चा करते हुए आप इसे प्रस्तुत करना चाहेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाए परिवर्तनशील और विकासशील विचार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। एक अध्यापिका जेंडर भूमिका पर चर्चा कर रही है, कौन सा उदाहरण रूढ़िवादिता तोड़ने के लिए उपयुक्त होगा? ए लक्ष्मी लाकड़ा उत्तर रेलवे की प्रथम इंजन चालक बनी, ए वाला जो है हमारा वो सही हो जाएगा। बी है जेवियर अच्छा वेतन वाली नौकरी पाने के लिए उच्च अंक प्राप्त करने के दबाव में है गलत। सी हो जाएगा रुकैया सेन ने वायुयान चालक महिलाओं की कहानी लिखी है, सी वाला सही हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केवल ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। माता पिता अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य क्या हैं? तो मौलिक कर्तव्य क्या हैं फ्रेंड्स? 6 से 14 वर्ष के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। संविधान के किस भाग को प्रायः इसकी अंतरात्मा कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 मूल अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। एक अध्यापिका अपील व्यवस्था को पढ़ाते हुए छात्राओं से न्यायालयों में अपील के अनुक्रम में उन्हें न्यायालयों में ले जाने का वचन देती है। इसके अनुसार विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में जाने का क्रम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 निचली अदालत, उच्च अदालत, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। सामाजिक समूहों ने हास्यकरण से सामना डैश किया। ए दूसरों के आधिपत्य के विरोध द्वारा, ए वाला सही हो जाएगा। बी मुख्य धारा से बहिष्कृत किए जाने के विरोध द्वारा गलत। सशस्त्र संघर्ष द्वारा सही। शिक्षा द्वारा अपने सुधार द्वारा सही। हमारा आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से मिले हैं, ए वाला है तो ए वाला सही हो जाएगा। बी है हाशिए के लोग इनका उपयोग उन पर होने वाले न्यायों से अपने बचाव हेतु करते हैं, बी भी सही है। सी है लोगों ने सरकार पर इन अधिकारों की दिशा में ही और नए कानून बनाने हेतु दबाव डाला है, सी वाला भी सही है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सभी ए, बी तथा सी सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों में दिए गए शब्द संग्रह का उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा की स्पष्टता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। सामाजिक और राजनीतिक जीवन पुस्तकें निम्नलिखित उद्देश्य से लिखी गई हैं। ए वे तथ्यों को याद रखने में सहायक हैं क्योंकि वे निश्चित सूचना प्रदान करती हैं, ए वाला हमारा गलत हो जाएगा। बी है
वे पाठ्य वस्तु की चर्चा में आदर्श और वास्तविकता में संतुलन रखती हैं। बी वाला हमारा सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। आरंभिक स्तर पर मुगल प्रशासन में प्रशासनात्मक पदानुक्रम विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम युक्तियाँ सर्वश्रेष्ठ हैं? ए भूमिका अदा करना, रोल प्ले सही। बी अंतर्मुक्त ओपन एंडेड प्रश्न सही। सी सर्वेक्षण गलत। डी समय सीमा ये वाला सही हो जाएगा। ए बी और डी होगा हमारा आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 ए बी और डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। कथन ए बी और सी को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पाठ्य सामग्री सहगामी गतिविधियाँ सामाजिक मूल्यों के विकास में कैसे सहायता कर सकती हैं? ए छात्र सामाजिक गतिविधियों के द्वारा सामाजिक विविधता के प्रति सहिष्णुता को विकसित कर सकते हैं। ए वाला हमारा सही हो जाएगा। बी है छात्र सहयोगी बनने के लिए सामूहिकता की भावना, एकता तथा योग्यता को विकसित कर सकते हैं। बी वाला भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। आरंभिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में कौन सा समुदाय के जीवंत अनुभवों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है? ए भारत विभाजन की स्मृतियाँ। ए वाला हमारा सही हो जाएगा। बी है जाति आधारित भेदभाव सही हो जाएगा। सी है कार्यक्षेत्र में यौन उत्पीड़न ये भी सही हो जाएगा। डी है ताजमहल की वास्तुकलात्मक शैली ये गलत है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की शिक्षा शास्त्रीय युक्तियों का बल डैश पर होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? ए अपने अनुभवों को साझा करने के लिए छात्रों की जिज्ञासा और रुचि को जगाने पर। ए वाला हमारा सही हो जाएगा। बी है छात्रों को सामाजिक वास्तविकताओं के संदर्भ में बहुल विचारों के प्रभाव में डालने पर। बी वाला भी सही हो जाएगा। सी है छात्रों को तथ्यों और अनुभवों के आलोचनात्मक मूल्यांकन में सक्षम बनाने पर सही हो जाएगा। डी है तथ्य जैसे पाठ्यपुस्तकों या संदर्भ सामग्री में दिए गए हैं वैसे ही याद करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने पर ये गलत है। हमारा हो जाएगा ए बी सी। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 ए ओ बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन से विषय पर अध्यापक शिक्षण की विधि के तौर पर वाद विवाद बहस का आयोजन कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 पर्यावरण तथा विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाज विज्ञान के शिक्षक की कक्षाई गतिविधियों द्वारा छात्रों में आलोचनात्मक सोच को विकसित करने के लिए सही है? ए नंबर है हमारा खोजी प्रश्नों को पूछना। ए वाला सही हो जाएगा। बी छात्रों को प्रतिबिंबन रिफ्लेक्ट करने के लिए कहना सही हो जाएगा। सी है छात्रों को दिए हुए कथन को स्वीकार करने के लिए कहना ये गलत हो जाएगा। और डी है छात्रों को बहुल दृष्टिकोण को प्रदान करना सही हो जाएगा। हमारा आंसर होगा ए बी डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ए बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आलोचनात्मक चिंतन की प्रासंगिकता के विषय में कौन सा कथन सही है? ए स्वतंत्र निर्णय और ज्ञान का अवबोध करना। ए वाला हमारा सही है। बी है प्रजातंत्र में छात्रों को नागरिक के रूप में प्रभावशाली ढंग से सोचने व कार्य करने हेतु सशक्त बनाना। बी वाला भी सही है। सी है सामाजिक विज्ञानों में मानक और प्रमाण में भेद द्वारा किसी प्रस्ताव को उचित ठहराने की क्षमता का विकास सही। डी आकांक्षा पूर्ति हेतु सत्ताधारियों के दावों को स्वीकार करना गलत। ई नीतिगत निर्णयों के लिए आज्ञापालन फैसला लेने में मानक का उपयोग सही। हमारा आंसर होगा ए बी सी और ई। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी तथा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। आलोचनात्मक चिंतन किन मूल्यों से संबद्ध है? ए जिज्ञासा सही। बी गौरव गलत। सी रिफ्लेक्शन सही। डी तार्किकता सही। और डी आज्ञा पालन गलत। हमारा आंसर ए सी डी होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा ए सी तथा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। आप अपनी अगली कक्षा में चर्चा द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में दांडी मार्च के महत्व के विषय में छात्रों की तर्क शक्ति विकसित करना चाहते हैं। आप इस किस बात पर बल देंगे? ए साबरमती से दांडी तक स्थान और दूरी सही। नमक बनाने और बेचने पर सरकार का एकाधिकार ये भी सही हो जाएगा। बी सॉरी फ्रेंड्स हमारा ए वाला जो है वो गलत हो जाएगा। नमक बनाने और बेचने पर सरकार का एकाधिकार ये वाला हमारा सही हो जाएगा। सी है बड़ी संख्या में सत्याग्रहियों की भागीदारी और उनका कष्ट सहना सही हो जाएगा। सरकार द्वारा 1935 का अधिनियम पारित करना ये वाला भी सही हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा बी सी डी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82।
निम्नलिखित में से एक विषय के तौर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के उद्देश्य कौन से हैं? ए, पाठ्य पुस्तक में चर्चित दैनिक जीवन एवं समस्याओं के बीच संबंध बनाने में छात्रों को सक्षम बनाना, सही। बी, सभी उठाए गए मुद्दों की लैंगिक प्रकृति की पहचान करने में छात्रों की सहायता करना, सही। सी, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों को रचनात्मक तरीके से विश्लेषित व व्याख्यात करने के कौशल का विकास, सही। डी, छात्रों में आदर्श नागरिक एवं नागरिकता के संवेदन को आत्मसात करवाना, गलत। हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित अभिकथन ए तथा कारण आर पर विचार कीजिए। कथन ए है सामाजिक विज्ञान एक गैर उपयोगितावादी विषय है। ए वाला जो है वो हमारा गलत है। बी है कथन आर है सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक जांच परिप्रश्न के अनुकूल नहीं है। ये वाला भी गलत है। हमारे दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। अध्यापक छात्रों को विभिन्न सामाजिक आर्थिक वर्गों की 10 महिलाओं के साक्षात्कार करने और उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियों को पता करने के लिए कहते हैं। वे छात्रों को किस प्रकार के अधिगम स्रोतों के प्रयोग के लिए उत्साहित कर रही हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 प्राथमिक स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। छात्रों के लिए उपयुक्त परियोजनाओं के चयन पर दिए गए ए, बी तथा सी कथनों पर विचार कीजिए। कौन सी अति महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है अधिगम के उद्देश्यों को पाठ्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए जिसके लिए परियोजना कार्य हुआ है। ए वाला हमारा सही हो जाएगा। बी है जो पिछले पाठ्यक्रम में पढ़े हुए हैं उनको परियोजना कार्य से जोड़ें, सही। सुनिश्चित करें कि परियोजना कार्य विद्यालय के बाहर स्थित हो। सी वाला जो है हमारा वो गलत हो जाएगा। हमारा आंसर होगा ए और बी, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों के कार्यविधिक ज्ञान के आकलन का प्रयास करते हैं? ए, अपने क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के 3 तरीकों का वर्णन कीजिए, सही। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को भारत की ओर किस बात ने आकर्षित किया था? गलत। सी, अंग्रेजों ने भारतीय कृषि का व्यापारीकरण किस प्रकार किया? ये भी सी वाला सही हो जाएगा। चौथा है डी नंबर, स्थायी बंदोबस्त की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये नहीं होगा। डी है वे कौन सी परिस्थितियां थी जिसने बंगाल में नील के उत्पादन को धीरे धीरे खत्म कर दिया? ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर होगा ए और सी, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। समीर ट्रेन द्वारा भोपाल से चेन्नई की यात्रा कर रहा है। वह उन राज्यों के संदर्भ में उत्सुक जिज्ञासु हो जाता है जिनसे वह गंतव्य तक पहुंचने के दौरान गुजरेगा। सबसे उपयुक्त तरीका सुझाएं जिससे वह उत्तर भी ढूंढ ले और उसमें कोई कौशल विकसित हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रेल का नंबर संख्या पता लगाएं और उसके रूट को मानचित्र पर ढूंढें, पता लगाएं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा छात्रों के तथ्यात्मक ज्ञान को आंकने का प्रयास करता है? ए, कौन से 2 मुख्य जलवायु घटक मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं? ये सही हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? ये भी सही हो जाएगा। सिंचाई के स्रोतों को सूचीबद्ध कीजिए। ये वाला भी सही हो जाएगा। डी है चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का व्याख्या कीजिए। ये नहीं होगा। और ई है भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की गई? ये वाला भी गलत होगा। हमारा आंसर होगा ए, बी, सी, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। आपको अपने छात्रों के समूह को संसद पटल पर रखे एक नए कानून के प्रति अवगत करने के लिए एक प्रोजेक्ट कार्य देना है। उनकी समझ का मूल्यांकन मापन करने के लिए आप निम्न में से क्या कार्य देंगी? ए, इस विषय मुद्दे पर समाचार पत्रों में लेख लिखना, सही। बी, विभिन्न सामाजिक समूहों का नजरिया मालूम करना और प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार करना, सही। सी, कानून निर्माताओं से मिलना और लेख निबंध लिखना, गलत। और डी है सार्वजनिक स्थानों पर लगाने के लिए पोस्टर तैयार करना। डी वाला भी सही हो जाएगा। हमारा आंसर होगा ए, बी और डी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। अधिगम में से आकलन की कौन सी रूपरेखा बच्चों में आत्म आकलन और आत्म अधिगम के अवसर प्रदान करती है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, अधिगम की तरह आकलन। फ्रेंड्स, हमने SST का पेपर सॉल्व कर लिया। चलिए हम लोग हिंदी का पेपर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से 99 तक के लिए हमें पहले पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा, तो पहले पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। गंगा की डॉल्फिन मौसम के अनुसार प्रवास करती है। यह मानसून के समय में नदियों में ऊपर की ओर चढ़ती है तथा मुख्य नदी से इसकी सहायक नदियों में आ जाती है। वर्षा के समाप्त हो जाने पर नदियों में पानी कम हो जाता है, अतः यह मुख्य नदी में वापस लौट आती है। गंगा की डॉल्फिन अपनी चोंच जैसा लंबा थूथुन
पानी के बाहर निकालकर तैरती है अथवा पानी के भीतर ही तेज गति से तैरती हुई आगे बढ़ती है। यह स्तनपायी जीव है तथा फेफड़ों से सांस लेती है, अतः इसे सांस लेने के लिए अपना थूथुन पानी से के बाहर निकालना पड़ता है। सामान्यतया यह 30 सेकंड और 120 सेकंड के मध्य पानी की सतह पर सांस लेने के लिए आती है। इसके सांस छोड़ने में सू सू की तेज आवाज़ होती है, इसलिए इसे सूस कहते हैं। यह पानी की सतह पर तैरते समय कभी कभी हवा में उछलती है और फिर छपाक की आवाज़ करते हुए पानी की सतह पर गिरती है। इसके इस व्यवहार का अध्ययन करने पर यह ज्ञात हुआ कि यह केवल हवा में उछल सकती है। सामान्य डॉल्फिन और बोतल नुमा नाक वाली डॉल्फिन के समान गंगा की डॉल्फिन करतब नहीं दिखा सकती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 91 है। गद्यांश के अनुसार गंगा की डॉल्फिन का प्रवास किसके अनुसार होता है? मौसम के अनुसार होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। गंगा की डॉल्फिन का सूसू नाम क्यों रखा गया? यह सांस छोड़ने में सूसू की आवाज़ निकालती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। गंगा की डॉल्फिन मानसून के समय में क्या करती है? मुख्य नदी से सहायक नदियों की ओर जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। गद्यांश के अनुसार गंगा की डॉल्फिन 30 सेकंड और 120 सेकंड के बीच पानी की सतह पर सांस लेने के लिए आती है, क्योंकि यह फेफड़ों से सांस लेती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो सत्य कथन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर 3, गंगा की डॉल्फिन के सिवाय डॉल्फिन की अन्य प्रजातियां हवा में करतब दिखा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 96। सतह पर तैरते समय कभी कभी हवा में उछलती है बाकी में रेखांकित शब्द है। जो कभी कभी शब्द है फ्रेंड्स वो है पुनरुक्त शब्द। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 97। इसमें गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो गंगा का पर्यायवाची शब्द है फ्रेंड्स भागीरथी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है। पानी के भीतर ही तेज गति से तैरती हुई आगे बढ़ती रेखांकित शब्द है। यहाँ पर जो ही शब्द है उसका पूछा गया है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 2 निपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। ज्ञात का विलोम क्या होगा? तो ज्ञात का विलोम अज्ञात है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स 100 से 105 तक के क्वेश्चंस को पढ़ना है, तो उससे पहले पद्यांश को पढ़ लेते हैं। यही जो छोटी सी दुनिया हमें मिली है, सच है सुंदर है और असह्य भी। यही संभाले नहीं संभलती है, यही भरी है इतने हर्ष से, यही द्रवित है इतने विषाद से। अपने बगल में टुकुर टुकुर ताकती गिलहरी से कहा फूल ने, एक बुढ़िया अपनी गुदड़ी से निकालकर एक तोता खाया फल अपनी नातिन को देते हुए यही बोली। क्वेश्चन नंबर है हमारा 100। पद्यांश के अनुसार दुनिया कैसी नहीं है? सह नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। दुनिया को असह्य क्यों कहा गया है? दुखों के कारण। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। दुनिया के सच सुंदर और असह्य होने की बात किसने किससे कही है? नानी ने नातिन से। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। किन शब्दों के माध्यम से दुनिया के सुख दुखों की ओर संकेत किया गया है? हर्ष और विषाद। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। टुकुर टुकुर डैश का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? तो ये उदाहरण है फ्रेंड्स पुनरुक्त शब्द युग्म का। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। सच का विलोम शब्द क्या है? तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, आपको सबको पता है सच का विलोम शब्द झूठ होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। रियलिया वास्तविक सामग्री से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। श्रवण गतिविधि के लिए शिक्षार्थियों को मानस मंथन करने के मौके देने हेतु खिलौनों चित्रकारी जैसी वस्तुओं का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 107। दक्षता आधारित भाषा आकलन का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। शिक्षार्थियों को सामाजिक और पेशेवर स्थितियों में भाषा का इस्तेमाल करने योग्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में से कौन से 2 विद्यालय आधारित आकलन के मुख्य उद्देश्य हैं? यह अध्यापक और शिक्षार्थी की स्वायत्तता को समुन्नत करता है। ये वाला सही हो जाएगा। बी है यह विद्यालय को अपने ही स्तर पर योजना बनाने के अवसर देता है। सही। यह विद्यालय को परीक्षा बोर्ड की सत्ता के बारे में जानकारी देता है। गलत। यह विद्यालय में अधिगम की गुणवत्ता को कम करता है। गलत। हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109।
लेखन के प्रक्रिया आधारित उपागम से शिक्षार्थी को किस तरह मदद मिलती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। शिक्षार्थी को अच्छा लेख लिखने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। एक शिक्षार्थी विमर्श के किसी विषय को सुनते समय उस पर स्कीमा सृजित करने के लिए मुख्य बिंदुओं का इस्तेमाल करती है और निष्कर्ष निकालती है। वह किस श्रवण युक्ति इसका इस्तेमाल कर रही है? तो वह कर रही है बॉटम अप युक्तियों का। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर क्वेश्चन। वे शब्द क्या कहलाते हैं जिन्हें हमने विभिन्न संदर्भों में प्रयोग करने के लिए सीखा है? तो ये कहलाते हैं सक्रिय शब्द संपदा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सराहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। अपने पिता के स्थानांतरण के कारण सुमी छांग कोहिमा से मैसूर आई है। उसने इस स्थान की भाषा कन्नड़ बहुत अच्छी तरह से सीख लिया। आप इस स्थिति को किस रूप में वर्णित करेंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भाषा अर्जन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रतिफल के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अधिगम प्रतिफल अधिगम उद्देश्यों के अनुसार होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के लिए एक आदर्श क्रियाकलाप की तरह अधिमान्य वरीय नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 व्याकरणिक रूप एवं प्रतिमानों का अभ्यास करना ड्रिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 116। भाषा अर्जन के संदर्भ में सहजता से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मनुष्य की भाषा बोलने की स्वाभाविक योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या अभिप्राय है, क्या आशय है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, शिक्षार्थियों को विषय वस्तु और भाषाएं सिखाने के लिए उनकी भाषाओं का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 118। भारतीय संविधान में हिंदी को क्या स्थान दिया गया है? तो भारतीय संविधान में हिंदी को कार्यालयी भाषा के रूप में स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 3 सही हो जाएगा, राजभाषा या कार्यालयी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 119। राघव किसी जमीन की स्थिति और उसका नंबर जानने के लिए उस जमीन से संबंधित दस्तावेज पढ़ता है। इस तरह के पठन को क्या कहते हैं? तो इस तरह के पठन को कहते हैं स्कैनिंग, बारीकी से पढ़ना या अवलोकन करना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पहली कक्षा के से माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम लोग को इंग्लिश का पेपर सॉल्व करना है। चलिए फ्रेंड्स पेपर सॉल्व कर लेते हैं। 121 से 128 तक के क्वेश्चंस को पैराग्राफ के अकॉर्डिंग पढ़ना है। फ्रेंड्स पैराग्राफ को छोड़कर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगी। यदि आपको पैराग्राफ को पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 121। नॉर्थ वेस्ट पैसेज कुड बी क्रॉस्ड थ्रू डैश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमन डिटर्मिनेशन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 122 नंबर क्वेश्चन। वाइल सेलिंग द कैनाडियंस वर अवे स्ट्रक बाई एन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पोलर बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 123। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए द व्हील्स कीप अस एक्साइटेड बट टेंस। ए वाला हमारा सही है। बी है दे कम चार्जिंग स्ट्रेट एट अस एट फुल स्पीड। बी वाला हमारा गलत है। सी है दे लीव अस फैसिनेटेड एंड फ्राइटेंड। गलत हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट, बी एंड सी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर आर इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 124 नंबर क्वेश्चन। वाई डू ह्यूमन्स किल व्हेल्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फॉर एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 125। व्हाट इज द पैराडॉक्स ऑफ द आर्कटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 इट्स अ चैलेंजिंग लैंडस्केप। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर क्वेश्चन। फिल अस विद अवे पार्ट 2 द अंडरलाइन वर्ड मीन्स द सेम एज। यहाँ पर अवे का हमें साइनोनिम बताना है, तो इसका साइनोनिम होगा एंगर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर क्वेश्चन। नेक ऑफ स्नेकिंग अप पारा 3 द अंडरलाइन वर्ड मीन्स द सेम एज। नेक का यहाँ पर साइनोनिम बताना है हमें, तो नेक का यहाँ पर साइनोनिम हो जाएगा फ्लेयर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 128 नंबर क्वेश्चन। लैब्रिंथ
इन पारा 2 इज यूज्ड ए एन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 मिनट फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हमारा पहला। ये क्या है, ये एक नाउन के रूप में यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 129। व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट हैज़ लेड अस टू रीथिंक अबाउट आवर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंडशिप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अराइवल ऑफ सोशल मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। एज पर द फर्स्ट पैराग्राफ व्हाट इज द डिबेट अबाउट द क्वालिटी vs क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। वॉलेंट्री इंटरडिपेंडेंस पारा 3 द अंडरलाइन वर्ड इज यूज्ड एज ए एन। वॉलेंट्री वर्ड यहाँ पर पूछा है कि इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, ये एक वर्ब के रूप में यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 132 नंबर क्वेश्चन। इज क्वालिटी ऑफ फ्रेंडशिप इम्पॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द नंबर ऑफ फ्रेंड्स ग्रेटर इज द पॉपुलरिटी ऑन सोशल मीडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए कॉमन सोशियो इकोनॉमिक गोल्स बिटवीन टू पर्सन्स लीड टू रियल फ्रेंडशिप एंड हैप्पीनेस। रॉन्ग है ये। बी है वन नीड्स टू फाइंड हैप्पीनेस विद इन वंस ओन माइंड। ये भी रॉन्ग हो जाएगा। हमारे दोनों ही ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 134। लैंडस्केप इन पारा फर्स्ट इज यूज्ड एज ए एन। जो लैंडस्केप है वो किस रूप में यहाँ पर यूज किया गया है पैराग्राफ 1 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, संज्ञा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर क्वेश्चन। इनग्रेडिएंट इन पारा 3 मीन्स द सेम। इनग्रेडिएंट का यहाँ पर सिनोनिम बताना है। तो इसका हो जाएगा डिटेल। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 136। व्हाट डज इट मीन बाई मल्टीलिंगुअलिज्म इन स्कूल एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टीचिंग लर्निंग ऑफ मदर टंग होम लैंग्वेज एंड मूव ऑन टू ऐड मैनी लैंग्वेजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। द तमिल स्पोकन इन चेन्नई एंड तमिल स्पोकन इन कोयम्बटूर आर रीजनल डायलेक्ट्स ऑफ तमिल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर क्वेश्चन। Which of the following is true of an approach and a method? A. This refers to theories about the nature of language and language learning. B है this is the practical realization of the theory and assumptions about language learning. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, A defines an approach and B defines a method. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 139। Which one of the following are bottom-up listening activities and which of them are top-down listening activities? A. Summarizing, listening to whole message and applying the background knowledge. B है dictation, close listening, use of multiple choice questions, discussions. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, A is top-down activity and B is bottom-up activity. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 140। What are words that we use in writing and speaking? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रोडक्टिव वोकेबलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 नंबर क्वेश्चन। एक्टिविटीज विच कनेक्ट ग्रामर पॉइंट्स विद रियल लाइफ कम्युनिकेशन आर ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट एक्टिविटीज। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 नंबर क्वेश्चन। A teacher gives the following writing assignment to her students of class 8th. What type of writing is this known as? In groups of 4, brainstorm yourself, jot down ideas and develop on outlines and draft a good write-up presenting 2 arguments in favor and 2 against the topic on line education for school learners. Discursive राइटिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 रिकमेंड्स द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एज
एडिशनल ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। A reader reads a newspaper and is looking for specific information on the cricket match played the day before. What is this reading known as? तो यह जाना जाता है फ्रेंड्स स्कैनिंग के नाम से। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 145। A teacher of class 7th asks her learners to read a short story and list the events and ideas of the story in a sequence. What is this activity known as? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्रिएटिंग ए सब टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। What does pedagogical realization of materials refer to materials development? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा embedding the pedagogy into the materials to enable the teacher adopt the pedagogy. ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। लर्निंग आउटकम्स शुड आइडियली अलाइन विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। A teacher of class 7th asks her learners to watch their favorite television show or a serial for about a month and later ask them to write the summarize of the episodes. What is this activity known as? तो यह एक्टिविटी जानी जाती है प्रोजेक्ट वर्क के रूप में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर क्वेश्चन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द मीनिंग बाय यूजिंग द स्किल ऑफ इन्फेरिंग। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 नंबर क्वेश्चन। ए टीचर डज द फॉलोइंग एक्टिविटी इन हर क्लासरूम। ए पीस ऑफ स्मॉल टेक्स्ट इज मेड इनटू 2 डिफरेंट चंक्स ऑन एवरी alternate sentence is given to pair and each learner dictates to the other and they can लेटर करेक्ट द होल टेक्स्ट। व्हाट इज दिस एक्टिविटी नोन एज? तो ये जानी जाती है म्यूचुअल डिक्टेशन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पिछले साल सीटेट का जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसका 30 दिसंबर 2021 का सेकंड पेपर सॉल्व किया है। फ्रेंड्स इसकी आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 30 दिसंबर 2021 के पेपर 2 के सारे सब्जेक्ट्स को सॉल्व किया है। टोटल 150 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।